नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट आसान जी। मैं जैसे तो आज बात करेंगे इसी प्रेम कहानी की जिसका अंत बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। तो चलिए, खिलजी वंश का इतिहास हम सभी जानते हैं। सन 1290 से 1320 तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासक रहा था। इसी शासक काल के दौरान खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को जालोर के शासक वीर सपूत वीरमदेव से प्रेम हो गया था। जालोर के वीर शासक व राजकुमार वीरमदेव चौहान वंश के थे। उनके पिता कानड़देव सोनागरा जो मेवाड़ के नज़दीक है उनके शासक थे। वीरमदेव में युद्ध की कला के वह सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। वीरमदेव कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस लौट रही थी तब इसी दौरान जालौर के वीरमदेव व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। वीरमदेव ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी की सेना को युद्ध में हरा दिया। जालौर शासक वीरमदेव से हार के बाद बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को समझौता के लिए जालौर वीरमदेव के दरबार में भेजा। खिलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वीरमदेव दिल्ली खिलजी के दरबार गए। ये पहला मौका था जब वीरमदेव व खिलजी की पुत्री फिरोजा ने एक दूसरे को देखा। वीरमदेव की वीरता व उनकी सुंदरता को देख फिरोजा वीरमदेव से प्रेम कर बैठी। साथ ही फिरोजा ने अपने पिता खिलजी से अपने प्रेम का जिक्र करते हुए कह दिया कि अगर वो शादी करेगी तो जालौर के राजा वीरमदेव के साथ वरना जीवन भर कुंवारी ही अपना जीवन जिएगी। फिरोजा की इस जिद के आगे खिलजी ने अपने दूत को जालौर दरबार में फिरोजा का रिश्ता भेजा। लेकिन जब वीरमदेव ने खिलजी को यह कहकर वापस भेज दिया कि वे अपने धर्म व कुल के विपरीत जाकर किसी दूसरे धर्म से विवाह नहीं कर सकते, अलाउद्दीन खिलजी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए जालौर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जालौर की ओर भेज दी। जालौर में खिलजी की सेना व वीरमदेव की सेना के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में वीरमदेव वीरता के साथ लड़े और अंतिम सांस तक जालौर किले में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अंत में वीरमदेव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के समय वीरमदेव महज 22 साल के थे। युद्ध पूरा होने के बाद खिलजी के सेनापति ने वीरमदेव का सर काटा और दिल्ली ले गए और फिरोजा के सामने पेश किया। कहा जाता है जब वीरमदेव का सर फिरोजा के सामने पेश किया तब वीरमदेव का सर घूम गया था। पुरानी किताबों में यहाँ तक लिखा गया है कि फिरोजा ने वीरमदेव के कटे सर के साथ शादी की थी। फिरोजा वीरमदेव की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी हुई। उन्होंने बाद में वीरमदेव के सर का अंतिम संस्कार किया और बाद में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह एक सच्चे प्रेम का अंत हुआ। अंत में इसी स्टोरी से जुड़ा प्रश्न पूछता हूँ, वीर वीरमदेव चौहान के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है कानड़देव चौहान।